सभी को नमस्कार। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है। सर्वेक्षण में 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 7.4% से थोड़ा कम है। आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार की हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ और बैंकिंग की। 2026 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 और जीवीए 7.3% रहने का अनुमान है। इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ करीब 7% आंकी गई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने की उम्मीद है। सरकार की कमाई यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी का 9.2% तक पहुंची है। सबसे राहत की खबर बैंकिंग सेक्टर से है। जीएनपीए घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है, जो कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। और पीएम जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से है। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो देश में यूनिक इन्वेस्टर की संख्या 12 करोड़ पार कर गई है, जिनमें करीब 25% महिलाएं हैं। ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हो गई है। सर्विसेज एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड बनाया है $387.6 बिलियन, यानी कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है, जहां $135 बिलियन से ज्यादा पैसा विदेश से आया है। और महंगाई औसतन सिर्फ 1.7%, यानी कि काफी नियंत्रण में है। अब एग्रीकल्चर और फॉरेक्स की बात करें तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व $701 बिलियन से ज्यादा, जो 11 महीने के इंपोर्ट्स कवर कर सकता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3577 LMT, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर है। पीएम किसान के तहत किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 7 से 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब जॉब और मैन्युफैक्चरिंग पुश की अगर हम बात करें तो एमजी नरेगा को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है। पीएलआई स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आए हैं, जिससे 12.6 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी। सेमीकंडक्टर मिशन में 1.6 लाख करोड़ रुपए से निवेश से भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बढ़ रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाई स्पीड कॉरिडोर्स लगभग 10 गुना बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन जुड़ी है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 के 74 एयरपोर्ट बढ़कर 164 हो चुके हैं। डिस्कम्स ने पहली बार 2701 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में से शामिल है। एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें तो भारत सैटेलाइट डॉकिंग कैपेसिटी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। स्कूल एनरोलमेंट रेशियो बेहतर हुआ है। देश में अब 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स हैं। मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब सबसे आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें जॉब पॉवर्टी और स्ट्रैटेजी की, तो ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर रजिस्टर हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। नेशनल कैरियर पोर्टल पर करोड़ों वैकेंसीज उपलब्ध हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 55% से घटकर करीब 11% रह गई है। और सर्वे डिसिप्लिन्ड स्वदेशी रणनीतिक की बात करता है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। अब कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का संदेश साफ है। भारत तेज ग्रोथ, मजबूत बैंकिंग, बढ़ते एक्सपोर्ट्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।